ये बेचैनी जो है ये फैलते 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 इससे कई गुना ज़्यादा बेचैनी जो है वो तो खित्ते में है। और वो है कि ये हमला ईरान क्या आज करने जा रहा है, क्योंकि 24 से 48 घंटे कल तो नहीं हुआ। पहले ये था कि अमेरिकन असेसमेंट ये थी कि आज यानी कल हो जाएगा, लेकिन एक असेसमेंट ये थी कि 24 से 48 घंटे। तो क्या आज हमला हो जाएगा, आज हमला होगा या नहीं होगा, या ये है कि ईरान जो है वो देख रहा है मामला। तो हतमी फैसला जो है, हतमी फैसला वो रहबर ने करना है, आयतुल्लाह खामेनी ने करना है कि अटैक करना है तो कैसे करना है और कहाँ पे करना है और क्या। लेकिन इस दौरान जो है वो तमाम रात, कल तमाम शब जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ से एक बारिश होती रही रॉकेट्स की, मिसाइल्स की इसराइल पे, और सायरन बजते रहे तमाम रात। अब ये जो है देखें, और कल ये था कि ये तवक्को हो रही थी कि ये ईरान कहीं से करेगा, तो एक बड़ी परेशान कुन वहाँ पे इसराइल में सूरत हाल थी। और ये जो है इस दौरान उन्होंने, एक तो यहाँ से हो रहा है ना ये अटैक जो है, ये लेबनन यानी इसराइल का शुमाल और लेबनन का जनूब, वहाँ से अटैक हो रहा है। लेकिन इस दौरान जो हमास है, मैं उस हमास की बात कर रहा हूँ जो गज़ा में है, मैं बात कर रहा हूँ याहिया सिनवर और मोहम्मद दैफ अली, उन्होंने आज 190 दिन मुकम्मल हो गए हैं। 190 दिन वहाँ पे जो है वो 36,000 के करीब लोग शहीद हो गए हैं सरकारी तौर पे। उन्होंने एक ड्रोन गिरा दिया इसराइल का, अभी आज एक ड्रोन गिरा दिया, उसकी फुटेज जारी की है उन्होंने, और एक ड्रोन पे उन्होंने कब्जा कर लिया, वो जिंदा सलामत उतार के उसको वहीं रखा हुआ है खान यूनिस में। उसकी वो फुटेज उन्होंने बाकायदा जारी की है, वीडियो के, वो जो नजर आ रहा है बाकायदा कि जो ड्रोन उनके पास है। अब मसला ये है कि इन हालात में भी अब सिचुएशन ये है कि ये यानी हमास के पास अभी भी इतनी पावर है वहाँ पर कि उन्होंने, और वहाँ पे उनके दो तीन उनके टैंक्स हैं, उनके ऊपर अटैक किया है। ये मैं बात कर रहा हूँ गज़ा, गज़ा में अभी भी हमास फाइट बैक कर रही है। तो ये जो रात को कल हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से, इसके बारे में, अच्छा इन्होंने भी फिर अटैक किया है वहाँ पे हिजबुल्लाह के कई मकामात पे लेबनान में इसराइल ने। लेकिन इसके बारे में एक जो तासुर है वो ये है कि इसराइल एग्जॉस्ट कर रहा है अपना आयरन डोम जो है। जो देखें ये जो इन्होंने सरकारी तौर पे इन्होंने तो कहा है कि 40 रॉकेट फायर किए और उस पर जो है वो एक्सप्लोजिव्स लगे हुए थे, ठीक है, और उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यह है कि हर दफ़ा जब आप रोकते हैं उधर से, तो देखें वही बात है ना कि मतलब 10 रुपये का एक रॉकेट चला तो इधर से 1000 रुपये का जो आयरन डोम यूज़ हो रहा है। तो उन्होंने जो बरसात की है, अब ये बरसात अगर जारी रहती तो कितने आयरन डोम हैं, कितना वो मतलब एग्जॉस्ट ही ना हो जाए सारा कुछ मामला। और इसराइल के फिर आज जो वजारत दिफा है उन्होंने ये कहा है कि अच्छा उधर से बाइडेन दोबारा कह रहे हैं हमला होने को है, होने जा रहा है हमला, हम रोक रहे हैं ईरान को मगर होने जा रहा है हमला, होने जा रहा है, मतलब होता है कि बच्चे को डरा डरा के हमला होने जा रहा है, होने जा रहा है, फिर उन्होंने कहा दोबारा। और हम जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमला ना हो, और कदम बढ़ाओ नेतन्याहू हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये है कि वो जो है वो साथी, मतलब है कि ये मैंने कल भी बात की थी कि अमेरिका जो है वो ख़ित्ते में अपने आप को रीपोजिशन कर रहा है, रीशेप कर रहा है अपनी फोर्सेस को, लेकिन वो इस फड्डे में नहीं पड़ेगा दरमियान में। और इसमें इसराइल अगर अटैक करता है आज, देखें ऐलान तो हो चुका है, अब ऐलान ये हो चुका है, और इस ऐलान के होने में ईरान कुछ ना कुछ हो सकता है आज भी ना करे, हो सकता है कर दे किसी वक्त कर दे, क्योंकि ये असेसमेंट तो यूएस अमेरिकन असेसमेंट है ना। और ईरान ये भी यकीनन देख रहा है कि अमेरिका इस वक्त कितना साथ खड़ा है, तो अमेरिका कोई ख़ास साथ खड़ा नज़र नहीं आ रहा इसराइल के। यानी अब आप ये देखें कि अमेरिका ने इस वक्त ये बात की है, जो इसराइल की तरफ से आज ये बात हुई है कि जो भी कुछ हुआ इसराइल उसकी तमाम आने वाले हालात की जिम्मेदारी इसराइल खुद संभालेगा।
मतलब इस मरहले पे ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिकन ट्रूप्स उतर गई उनके उनके दिफा के लिए, या कोई बहुत बड़ी तादाद में असला हो। वो कोई 5 साल प्लान है, कोई लंबा चौड़ा, वो अभी फौरी तौर पर कुछ नहीं हो रहा। और ईरान जो है वो फौरी तौर पे कुछ करता है, या ये है कि ये एक टीज़र है, उनको ब्लफ कर रहेगा, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो रहा है ना इसराइल, ये अटैक कर देगा किसी भी वक्त। तो ये जो, लेकिन क्योंकि रैबर कह चुके हैं ना कि हमला हम ज़रूर करेंगे, तो वो करेंगे ज़रूर, लेकिन उसको रोक भी वो चाहें तो रोक भी सकते हैं। आखिरी फैसला उनका ही होगा कि कब करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें इस पूरी सूरत हाल में आज जो है वो MSC एरीज़ को एक कंटेनर जो कि मुत्तहदा अरब अमारात की जो फुजैरा की बंदरगाह है वहाँ से कोई 20 नॉटिकल माइल्स पे, इसको जब ये दाखिल हो रहा था आबनाए हुर्मुज़ में, स्टेट ऑफ हुर्मुज़, तो वहाँ पर इसको जो वीडियो आई है सामने उसमें यह है कि एक सोवियत साख्त का जो हेलीकॉप्टर है वो प्रॉपर उतर रहा है, और इस बहरी जहाज़ को वो ईरान पासदारान इनकलाब का जो बहरी दस्ता है वो इसको ले गया अपने साथ। इस पे कोई 20 के करीब फिलिपाइन के जो हैं वो उनका क्रू है इस पे, और ये मुत्तहदा अरब अमारात से गालिबन ये इंडिया जा रहा था। इसको रास्ते में रोका है और रोक के वो ले गए। अभी तक गैलेक्सी जो था उसका हमला भी ईरान इधर हुतीज़ के पास ही है, ये ज़हन में रखें। ये अब ये ईरान, ये लेकिन प्रॉपर ईरान ले गए, हुतीज़ के पास, ये ईरान पासदार। ये जो अगर हम नक्शे पे देखें ये आबनाए हुर्मुज़, तो आबनाए या स्टेट का मतलब ये होता है कि दो पानियों को या दो समंदरों को आपस में जोड़ने वाला जो ज़मीनी पट्टी है दरमियान में, तो उसको वैसे कैनाल भी कहते हैं। जैसे सुइस कैनाल है तो वो मेडिटेरियन को जोड़ रही है रेड सी के साथ, लेकिन वो तो आर्टिफिशियली बनाई गई थी दरमियान में, वो तो उसको तो बाकायदा बनाई गई थी। लेकिन यह है कि ये जो स्टेट है ये कुदरती है और ये दो समुद्रों को जोड़ती है, यानी ये जो है ये खलीज ओमान और खलीज अरब या पर्शियन गल्फ या गल्फ ऑफ ओमान कह लें इसको, खलीज ओमान या खलीज फ़ारस या जो भी इसको नाम दें। अच्छा, इसको इसको ईरान खलीज फ़ारस कहता है, जो अरब हैं वो उसको खलीज अरब कहते हैं। बहरहाल तो दरमियान में ये स्टेट है, लेकिन ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें बात है वो ये है कि इसके एक तरफ जो है वो ईरान है मुकम्मल, ठीक है, और दूसरी तरफ ओमान है और कुछ इलाका मुत्तहदा अरब अमारात का है। लेकिन अमलन जो है इसको मुकम्मल तौर पे ईरान ही कंट्रोल करता है। और यहाँ से दुनिया की कोई छठा हिस्सा ऑयल का, यानी वो तमाम तेल जो सऊदी अरेबिया, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत, इराक, यहाँ से जितने तेल ने पहुँचना है इंडियन ओशन तक, उसने यहाँ से गुजरना है। उस ऑयल ने यहाँ से, ये दुनिया का सबसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ये चोक पॉइंट है। ये 35 से 60 किलोमीटर तवील, और ये यहाँ से जहाज़ गुजरते हैं, और 1/3 LNG यहाँ से गुजरती है। अच्छा, अब जो है वो यानी अरब ममालिक का भी जो ऑयल है वो यहीं से, अब वो ये जो जहाज़ था इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर जो है ये इसका ताल्लुक इसराइल से, और वही एयाल ऑल्फर की जो कंपनी पहले जो ज़ोडिएक के नाम से जो लंदन में रजिस्टर्ड है, उसमें पुर्तगाल का जहाज़ लगा था, पुर्तगाल का परचम लगा हुआ था, तो वो गुजर रहा था तो उसको ये ले गए। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि अब ज़ाहिर है इसके ऊपर नेगोशिएशन कौन करेगा, कैसे करेगा, ईरान के साथ क्या होगा, क्या, तो वो हो गया। तो ये बहर अहमर जो है, और ये वो जगह है रेड सी। आप देखेंगे इससे पहले यहाँ पे एक मुकम्मल मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से बात हुई थी कि यहाँ पर जो है वो हुतीज़ के ख़िलाफ़ एक बड़ा मुत्तहदा
अलाइंस बनने जा रहा है 20 मुल्कों का, शायद अमेरिकन ने कहा था, किसी ने उसका कुछ कोई आज उनका ना बयान है, ना कोई ख़बर है, ना कोई इतला है कि भाई क्या करना है, खामोशी छाई हुई है उधर वेस्टर्न फ्रंट में। तो ये ईरान ने आज एक यानी इसमें हुती नहीं, ईरान ने किया अभी। तो अब ये है कि एक्सकलेशन बढ़ रही है, और ये जो शिद्दत बढ़ रही है, ये इसमें जैसे मैंने कहा कि एक स्ट्रेटजी हिजबुल्लाह की तरफ से जो मिसाइल आए हैं, रात को बरसात जो हुई है, उसमें यह है कि आयरन डोम एग्जॉस्ट हो। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो 3 मुल्क नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन, इसी दौरान उन्होंने कहा है कि जी हम फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने जा रहे हैं। अमेरिका इस वक्त जो है सिर्फ ये कह रहा है कि मतलब है कि हम देख रहे हैं सूरत हाल को, हम देख रहे हैं, मतलब हमारी नज़रों में है सब कुछ, हम सब देख रहे हैं, ठीक है ना, मतलब हम मतलब देख रहे हैं, हम इसराइल के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ईरान की अमेरिका की फ़ौज आ गई हो, ऐसा नहीं है कोई, या कोई असला पहुंच गया हो, या कोई उन्होंने पैट्रियट सिस्टम लगा दिए हो डिफेंस का, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बस एक बयानात, और तो बिल्कुल इसराइल इस वक्त एक अजीब सी पोजीशन में है। ये मैं नेतन्याहू की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ तक लाने में नेतन्याहू का हाथ है, क्योंकि ये तो 2 रियासती फार्मूला तो ये तो तय हो चुका थे, मुज़ाकरात भी तय हो गए थे, सब कुछ तय हो गया था, ये तो सारी दुनिया जो है इस पर मुत्तफिक हो गई थी, पेरिस का अकॉर्ड सब कुछ हुआ। ये तो नेतन्याहू जो है वो कहाँ से कहाँ मामला को ले गया, और उसने जो है आखिर में जब देखा कि मुज़ाकरात कंप्लीट होने हैं, तो उसने सफारत खाने पर अटैक कर दिया। सफारत खाने पर अटैक का मतलब है आपने उस मुल्क पर अटैक किया, तो ईरान के सफारत खाने। तो अब मामला ये है, तो ये मामला अब रुकाओ। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो ये है कि जो इराक के वज़ीर आज़म हैं, इराक के वज़ीर आज़म, इराक का इस पूरे सिनेरियो में, ये इराक है, ये सदाम हुसैन वाला इराक, जहाँ 2003 में अमेरिकन लैंड हुए थे, ये मशरिक़ वस्ता का पहला मुल्क अफ़गानिस्तान के बाद जहाँ इराक में लैंड हुए, और फिर उसके बाद तवील दास्तान है। तो इराक के जो वज़ीर आज़म हैं शिया सुदानी, वो अमेरिका पहुंच रहे हैं, और अमेरिका वो पहुंच रहे हैं, और अमेरिका पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात वहां पे प्रेसिडेंट बाइडेन से होने जा रही है। इराक के वज़ीर आज़म की पहली मुलाकात है, ये जो सुदानी है उनकी पहली मुलाकात होगी ये प्रेसिडेंट बाइडेन से। अच्छा, इसमें जो है इस मुलाकात में मैं यहाँ पे 16th स्लाइड कोट कर रहा हूँ चाइना की न्यूज़ एजेंसी को, हिंजुआ को। वो कह रहे हैं 16th कि इराकी पीएम विजिट वाशिंगटन टू डिस्कस एंडिंग यूएस लेड कोलिजन प्रेजेंस। इस मौके पे यानी 2003 में अमेरिका यहाँ पर आया था, और 2024 में इराक के वज़ीर आज़म वहाँ जा रहे हैं कि ये यहाँ पे प्रेजेंस ख़त्म की जाए। अच्छा, अमेरिका ख़ुद भी यहाँ से जाना चाहता था, वो भी चाहता था कि एक थोड़ी सी बेस यहाँ रखें और बाकी चले जाएं। 2,500 फौज है उनकी। एक वक्त था कोई 1 लाख से तादाद बढ़ गई थी अफगानिस्तान में भी, और यहाँ पर भी, इराक में भी। लेकिन यह है कि अब इराक वहाँ पे जाके, पहले अमेरिका यहाँ आया था, ठीक है, अब इराक के वज़ीर आज़म वहाँ जा रहे हैं कि जी आप यहाँ से चले जाइए। अच्छा, ये खबर चाइना की न्यूज़ एजेंसी दे रही है, लेकिन इस दौरान जो है, और ज़ाहिर है कि माहौल ऐसा है कि उसमें वो यही बात करेंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि आप यहाँ रहें। लेकिन एक और बहुत बड़ी, अगर हम इस पूरे सिनेरियो को, इराक वाले को देखें ना, सद्दाम हुसैन के दौर को और आगे पीछे, तो एक और जो कहते हैं ना थ्रो अंडर द बस, वो हैं कुर्द। जो कुर्द हैं जिन्होंने सद्दाम हुसैन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी उस वक्त, तो कुर्दों, ये जो शुमाल है इराक का, जहाँ पे ये किरकुक और एरबिल और ये सारे इलाके जहाँ पे ऑयल है, बहुत ज़्यादा ऑयल है, तो वो अमेरिका ने कहा था कि आपको आज़ाद रियासत देंगे यहाँ पे बना के, जो भी कुछ होता रहा वहाँ पे। और बड़ी हद तक वहाँ पे जो है वो मतलब है कि वहाँ पर काफ़ी हद तक जो मसरूर बरज़ानी है वहाँ के वज़ीर आज़म, तो वो वहाँ पर वो हैं भी, लेकिन वो नहीं भी हैं, उनकी वो पावर।